चलिए जी, आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मिनिमम एज है सबसे पहले वो बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको मैक्सिमम एज बताऊंगा, तो आपको खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, मिनिमम एज के लिए अगर आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपकी उम्र 16 वर्ष है तो भी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका जो यहाँ पर 50 सीसी के अंदर की व्हीकल होनी चाहिए जो भी आप चलाएंगे, तब आप 16 वर्ष में लाइसेंस बनवा पाइएगा। नहीं तो वहां पर आपकी जो एक उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष निर्धारित की गई है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप किसी भी प्रकार की वहां पर गाड़ी जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, उसको चलाने के हकदार हैं, आपका लाइसेंस बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए कोई भी गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसके लिए डीएल बनवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी उम्र 20 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। अब अधिकतम हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और अकॉर्डिंग टू द सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 के हिसाब से ऐसा कोई सेक्शन प्रावधान नहीं है जहां पर ये इंगित किया गया हो कि आपकी उम्र इतनी हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट निर्धारित नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। आप जब तक फिट और फाइन हैं, जब तक आप वहां पर अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, तब तक आप रोड पर आसानी से गाड़ियां चला सकते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल किया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया भी जाएगा। समझ रहे हैं जी। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि बस इतने से एक छोटी सी टर्म्स कंडीशन ये है कि जैसे ही आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होगी, वैसे ही आपको एक मेडिकल फॉर्म होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा आरटीओ में। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवा रहे हैं तो नया, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस पुराना जो बना है उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आरटीओ में देना होगा। केवल बस यही है, और उसमें केवल यही सर्टिफाइड किया जाता है कि आप बिल्कुल लीगली फिट और फाइन है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना चाहिए। समझ रहे हैं जी। आपको फॉर्म 1A देना पड़ता है अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो उसके पहले आपको कोई फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी। और एक और चीज जानकारी देना चाहता हूं कि यहां पर जो आपकी उम्र 55 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा उसकी वैलिडिटी में 5 साल होगी। समझ लीजिए आप। जो भी आपको लाइसेंस 55 साल से अधिक लोग रिन्यूअल करवाएंगे, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुपर सीनियर सिटीजन, उन सभी को प्रणाम है। और उन सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आपका लाइसेंस 5 सालों के लिए वैलिड होगा अगर वो नॉन ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होगा तो उसकी वैलिडिटी भी वहां पर 5 साल ही होगी। ये बहुत सारे लोगों के मन में मिथक होता है, तो वो भी मैं दूर कर देता हूं। चाहे नॉन ट्रांसपोर्ट होगा चाहे ट्रांसपोर्ट होगा, वैलिडिटी उसकी 5 सालों की होगी। 55 वर्ष से अधिक लोगों का, और उससे कम है तो इसके बारे में डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अब आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, आपकी एज पर वो निर्धारित करती है। तो मैंने आपको सीधे शब्दों में बता दिया न्यूनतम उम्र क्या है, अधिकतम उम्र की कोई समय सीमा नहीं है। जब तक आप फिट और फाइन हैं, देश में आप रोड पर गाड़ियां चलाना चाहते हैं, तब तक आप चला सकते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता रहेगा। हर लाइसेंस जो रिन्यूअल होगा वो 5 सालों के लिए वैलिडिटी के साथ में आपके हाथों में आएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करके। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही आरटीओ की और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वहां पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है आरटीओ की इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। नीचे जाकर आप सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक्स ओपन है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। बाकी आप लोग डायरेक्ट बातचीत भी मुझसे कर सकते हैं, @टेंकरलालू और @ट्रांसपोर्ट ज्ञान मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।